गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश। आज हमारा जो चैप्टर है वो बेसिक वर्ब का है और ये क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहले वर्ब सीखेंगे। देखिए, वर्ब क्यों सीखेंगे ये चीज़ भी हम जानेंगे। यानी कि आप लोग जानते हैं सही से कि जब भी हम कभी कोई चीज़ शुरू करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं या कुछ बोलना शुरू करते हैं या कुछ करना शुरू करते हैं या खाना पीना कुछ भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कोई एक्शन ही करते हैं। देन यू रिमेंबर, यदि आप जब छोटे थे, कोई भी बच्चा है जिसमें वो छोटा होता है तो वो बोल नहीं पाता है। उसका जो रिएक्शन होता है, जैसे स्माइल का रिएक्शन मैं बताऊं तो उसके चेहरे पे स्माइल होगी। तो यानी कि वो बोल तो नहीं रहा है लेकिन एक्शन जरूर कर रहा है, कोई ना कोई एक्शन कर रहा है। तो हम क्यों ना नाउन से पहले हम वर्ब सीखते हैं, और वर्ब ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं नाउन बाद में भी सीख सकता हूँ, और वैसे भी हमने एक वीडियो बनाई है नाउन की, ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको नाउन का सारा सीरीज मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सीखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब। देखिए, कामयाबी के जो दरवाजे होते हैं वो उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत को रखता है। सबके लिए कामयाबी के दरवाजे नहीं खुलते हैं। बुरा ना मानना, जो करता है उसी के लिए, जो मेहनत करता है, वर्क हार्ड करता है, उसके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलते हैं। ओके, तो मैं वही कहना चाहता हूँ, जो मेहनत करता है वो सफल होता ही होता है। तो आप यहाँ पे मेहनत करेंगे और आप इंग्लिश को सीखेंगे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बेसिक वर्ब क्या होता है। जैसे इसे अगर हम चाहें तो वर्ब को बोला जाता है कि डूइंग वर्ब भी कहते हैं। जो वर्ब होता है उसे डूइंग वर्ब भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब को डूइंग वर्ब भी कहते हैं। ओके, जो और कई चीज़ें कहते हैं, जैसे जो वर्ब होती है हिंदी में अवस्था बोलते हैं, इंग्लिश में फॉर्म्स बोलते हैं। जो क्रियाओं की अवस्थाएं जो होती हैं वो वर्ब्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। और एक्शन होता, तो वही चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि वर्ब होता क्या क्या है। नाउ यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। वर्ब कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ जैसे कि यहाँ पे है जो वर्ब है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है वर्ब। तो जो वर्ब है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब और वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, कोई भी चीज़ सीखते हैं हम वर्ब में सीखेंगे तो सबसे अच्छा है कि हमें प्रोनाउंसिएशन करना सही से आना चाहिए, ठीक से उसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। इंग्लिश यदि आप सीखना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीड होगी तो वर्ब की होगी, क्योंकि आजकल इंग्लिश की नीड तो है ही। बट इंग्लिश को हम कैसे सीखें उसके लिए हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ब क्या है, कैसे है, वो चीज़ हम इसी वीडियो में सीखेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और हमसे प्रॉमिस कीजिए कि मैं इसी एनर्जी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। जो भी आपका एक छोटा सा कर्तव्य है उससे आपका है, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं पे एक पास में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो बनेगी सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, यदि आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो। नाउ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब और लाइक ऑक्सिलरी वर्ब, ये यदि आप कहना चाहते हैं तो दोनों कह सकते हैं। फर्स्ट हो गया एंड सेकंड इज मैन वर्ब। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब
दोनों सेम है। बट मैन वर्ब क्या होता है, व्हाट इज द मैन वर्ब एंड व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब, वी विल लर्न अबाउट दिस। ओके, नाउ हेल्पिंग वर्ब आपकी जो होती है, जैसे मॉडल्स भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मॉडल भी होती है और भी वर्ब्स होते हैं, बट हमने यहाँ पे मॉडल लिखा है। मॉडल्स क्या है कि जो मैन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, मैन वर्ब का जो कार्य नहीं कर सकते हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे होगी गाइज, यहाँ पे देखिए जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ईटीसी, दीज आर मॉडल्स वर्ब। ओके, ये टोटली मॉडल वर्ब हैं। बट यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं कि नीड जो लिखा हुआ है एंड देयर लिखा हुआ है एंड यूज टू, ये मार्जिनल जो होते हैं, मार्जिनल वही वर्ब हैं, बट इन्हें हम एक प्रकार से मैन वर्ब, वो क्या नाम, मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं और इन्हें हम मार्जिनल वर्ब भी बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कि नीड एंड देयर। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये मॉडल एंड मैन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीड एंड देयर, ये मॉडल एंड मैन वर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे मुझे एक पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। अब जैसे हमने कहा मुझे लिखने की जरूरत है, आई, वैसे तो हम अगर इसे मैन वर्ब में लेते हैं तो वी कैन से आई नीड टू राइट। यदि में इसे हेल्पिंग वर्ब में लेते हैं, मॉडल वर्ब में लेते हैं तो आई नीड राइट। ओके, आई नीड राइट बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे जो नीड है वो मॉडल वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए। और मैंने यहाँ पे बोला है कि मॉडल एंड मैन वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है। when if you want to say in this verb, man verb, that time you take after need to, okay, after need you will add to जो शब्द है उसको आप ऐड करेंगे, देन आप अपनी जो भी मैन वर्ब है उसको भी लगाएंगे। ओके, उसके बाद जो वर्ब आती है वो जीरान वर्ब कह लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे। आई होप हैव यू अंडरस्टूड एंड आर यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे देखिए हमने कहा मॉडल एंड मैन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। यूज टू मॉडल एंड एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। जो यूज टू होता है वो मैन, मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। ओके, ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी स्टूडेंट, फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रेपरिंग ऑफ 12th क्लास। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सीखा मॉडल वर्ब क्या होता है, व्हाट इज द मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यू कैन से कैन, कुड, मे, माइट, से कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, दीज आर टोटली मॉडल वर्ब्स। ओके, नाउ यहाँ पे आइए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे बी है, डू है, हैव है, ये दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, जो हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करेंगे, जैसे डू, डज है, इज, आर, एम है, वाज, वर है, सेल, विल है और भी हैं, हैज है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे और मैन वर्ब का भी काम करते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो चीजें हमने आपको सिखाया है यहाँ पे अभी, जस्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल। मॉडल्स में दोनों में अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। यदि आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडल वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो यू कैन से दीज आर टोटली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसे आप इफ यू वांट टू लर्न यू कैन स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ हमने यहाँ पे कहा एक चीज सीखा है, सेकंड होता है मैन वर्ब। मैन वर्ब किसे कहते हैं, मैन वर्ब पे दोस्तों उससे कहते हैं जो हम मुख्य क्रिया जो होती है उसका यूज करते हैं, जैसे खाने पीने, नहाने में, सोने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, लिखने में। जैसे एक्शन जो होती हैं, क्रियाएं होती हैं, एक्शन जैसे ईट है, टेक है, राइट है, स्पीक है, प्ले है, सिट है, स्टैंड अप है। ओके, दीज आर टोटली मैन वर्ब्स। ओके, तो मैन वर्ब्स वो होते हैं जो वाक्य में किसी भी टेंस में आते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम मैन वर्ब बोलते हैं। मैन वर्ब में क्या होता है कि मैन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के
मुख्य क्रिया के स्थान पर होते हैं। मुख्य क्रिया तो हम शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं तो एमबी भी बोल सकते हैं। एमबी, यू कैन से एमबी, जैसे मैन फॉर एम, वर्ब फॉर बी, तो वी कैन से एमबी। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्य क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया को आप हिंदी में बोलेंगे, मुख्य क्रिया को हिंदी में ही बोलते हैं, बट मैन वर्ब को हिंदी में बोलेंगे मुख्य क्रिया, और शॉर्ट में मैन वर्ब को बोलेंगे एमबी। ओके गाइज, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वीडियो में बहुत कम लाइक आ रहे हैं, लाइक कीजिएगा, फटाफट लाइक कीजिए। लाइक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी लाइक नहीं आ रहे हैं, कृपया लाइक कीजिए। ओके, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करते रहिएगा। यहाँ पे देखेंगे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। यू कैन से प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मैंने यहाँ पे बताया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब तो वही है कि एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब्स होते हैं जो अन्य वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। मेरे प्यारों बच्चों, इसे आप बारीकी से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। गाइस यहाँ पे देखिए, जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया मॉडल एक्सिलरी वर्ब, बट मैंने वहाँ पे आपको ओनली मॉडल बताया, लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब देखिए वही है, सेम है, बिल्कुल सेम द वे है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू, दीज आर मॉडल वर्ब्स, और वी कैन से मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। ओके, नाउ इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि हम इनका प्रयोग भी करते हैं, जैसे आई कैन टीच यू, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो देयर, आई कैन स्लीप हियर, आई कैन मेक द चपाती, एंड आई कैन ईट फूड, आई कैन ईट मैंगो, आई कुड ईट मैंगो, आई मे ईट मैंगो, मैं शायद आम खा सकता हूँ। ओके, इस तरीके से आप इनमें मैं जो भी प्रयोग करेंगे वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। गाइस यहाँ पे आपका बनता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन सी आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसमें जो कैन है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है, बट यहाँ पे जो स्पीक है ये आपका एमबी है, यानी कि वी कैन से मैन वर्ब। मैन वर्ब यहाँ पे है। ओके, सेकेंड, यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, एंड एमबी क्या है, गो। ओके गाइस, यहाँ तक ये हो रहा है। उसके बाद हम इसको रफ करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब सिखाया है अभी, उसके बाद मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ। ओके, आगे क्या है कि आपका मैरिजिनल एक्सिलरी वर्ब, ये वो वर्ब्स होते हैं जो यूज टू और नीड देयर, यही मैरिजिनल वर्ब्स कहलाते हैं। फर्स्ट ये है आपका यूज टू और नीड। ओके, नीड कोमा देयर, ये तीन आपके जो होते हैं वो मैरिजिनल एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ओके, एक्सिलरी वर्ब। नाउ एक्सिलरी वर्ब्स हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ब यूज टू, नीड, देयर, मैरिजिनल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग, वैसे मॉडल भी आप कह सकते हैं, बट मॉडल कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हमने आपको। तो जिनका प्रयोग वाक्य मैन वर्ब, यानी कि जो मैन वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब एचबी और एमबी दोनों में आपको डिफरेंट मालूम होगा। नाउ यहाँ पे क्या है कि वाक्य में मैन वर्ब नीड एंड देयर और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में हो सकता है, इन सारी चीज़ों के रूप में हो सकता है। यहाँ पे आप गौर करके देखेंगे कि नीड एंड देयर और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में हो सकता है। आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे है आई नीड मनी। अब यहाँ पे देखिए आई नीड मनी, जो नीड है यहाँ पे ये एक एमबी का काम कर रही है, यानी कि एक्शन का काम कर रही है, जो आपकी वर्ब फॉर्म वर्ब होती है उसका काम कर रही है। यहाँ पे नीड, मुझे पैसे चाहिए या मुझे पैसे की ज़रूरत है, आई नीड मनी, आई नीड मनी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमबी का यहाँ पे उसने कार्य किया है,
एक्शन का कार्य कर रही है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है कि यू नीडेड नॉट स्पीक, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, यू नीडेड नॉट स्पीक। यहाँ पे देखिए ये जो नीड है, नीड ये जो है ये एचवी का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? यू नीड नॉट स्पीक, ये एचपी का काम कर रहा है। यहाँ पे एचपी का काम कर रहा है, बट यहाँ पे एमबी का काम कर रहा है। तो दोनों में गाइस डिफरेंट समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंट है इनमें। जब भी आप यूज करना चाहेंगे उस समय आप इसको एमबी के भी रूप में यूज कर सकते हैं और इसे एचवी के भी रूप में यूज कर सकते हैं। व्हेन एचवी क्या है, अब ये मॉडल वर्ब हो गया, नीड जो है ये मॉडल वर्ब हो गया। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब का काम कर रहा है और ये एचवी है। ओके, तो यहाँ पे ये नीड और नीड दोनों का यूज तो होता है बट डिफरेंट से होता है, अलग अलग होता है नीड यूज। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए आपका थर्ड एग्जाम्पल है कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मैं बहुत देर रात तक पढ़ाई किया करता था या करता रहता था। ओके, तो यहाँ पे देखिए एम जो है ये तो एचवी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल एम जो है एचवी है। बट यहाँ पे यूज्ड टू है वो एडजेक्टिव है, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था, और एडजेक्टिव यूज्ड टू के रूप में हो सकता है, यानी कि जो यूज टू है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। बट यहाँ पे वही है कि यूज टू है एडजेक्टिव है गाइज। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ये जो आपकी स्लीपिंग है, ये जो वर्ब दिख रही है, ये एक जीरांड वर्ब है। कौन सी वर्ब है? जीरांड वर्ब है, ये एक जीरांड वर्ब है। देन आप नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं कि यू डू नॉट डेयर टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, तो यू डू नॉट डेयर टू कम हियर। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेयर है, डेयर जिसे हमने सॉरी नीड एंड देयर जो पढ़ाया था डेयर, तो इससे डेयर बोलेंगे हाउ डू यू टच माई, हाउ डू यू टच माई मोबाइल, ऐसे करके आप बोलते हैं हाउ डू यू टच मी, हाउ डू यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, है ना, ऐसे करके आप बोलते हैं। तो हिम्मत होता है इसका, डेयर का मतलब हिम्मत नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए यू डू नॉट डेयर टू कम हियर, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पे जो डेयर है ये आपका एमबी का काम कर रहा है, ओके, मैन वर्ब का। बट यहाँ पे जो आपका डू नॉट है ये तो एचवी होगी, ये क्या हो गया? एचवी। बट यहाँ पे जो डेयर है वो आपका एमबी का काम कर रहा है। और यहाँ पे कम जो आ रहा है ये इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है गाइज। अब देखिए यही डेयर का डिफरेंट देखेंगे, इसी डेयर को हम एचवी में प्रयोग करते हैं। एचवी में कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा यू डेयर नॉट एंटर माई रूम विदाउट परमिशन, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम हिम्मत नहीं करते हो या तुम्हारी हिम्मत नहीं है एंटर माई रूम, मेरे कमरे में आने की विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के। अब देखिए यहाँ पे डेयर है ये एचवी का काम कर रहा है, यहाँ पे एचवी का काम कर रहा है। बट यहाँ पे जो एंटर है ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब है। ये कौन सी है? डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टोटल सीरीज था तो ये बेसिक के फॉर्म्स का था, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका मैं सेकंड चैप्टर डालूंगा, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अब हर एक चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलेगी और जितना आप चाहते हैं सीखना उतना आप सीखिए। मैं हर रोज़ वीडियो आपको दूंगा, क्यों अभी कुछ प्रॉब्लम्स आए दिन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट मैं शेयर करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो मैं वीडियो बनाने में असमर्थ रहता हूं और बना ही नहीं पाता हूं। ओके, तो देन मैं आपको अब इसी तरीके से ये जो क्लास 12th का सिलेबस है वो मैं आपको दूंगा। ओके, क्लास 12th का सिलेबस है, ये फर्स्ट से वीडियो है क्लास 12th की जो बेसिक के वर्ब्स का है, लेकिन इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं आपको दूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। यहाँ तक आपने सीखा है तो एक बार मुझे बताइए, अगर आपने सीखा है तो एक बार मुझे ये आप सिर्फ थंब दे सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने सीखा है, कुछ ना कुछ आपके समझ में आया है और वीडियो आप